अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 30 ग्राम ऑफ आइस है और उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री इज मिक्सड विद 2 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब पता है जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये कौन सा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, उसके अंदर डिफरेंस और सिमिलरिटी देखना एक बार आप, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। फाइनल टेम्परेचर का मिक्सचर पूछ रखा है, मतलब फाइनल क्या बोल रहे हैं यार, फाइनल टेम्परेचर का मिक्सचर क्या पूछेंगे, मिक्सचर ऑफ फाइनल टेम्परेचर, जो फाइनल में मिक्सचर बनेगा ना उसका टेम्परेचर पूछ रखा है। तो ऐसे आइस है, आइस कितने ग्राम दे रखे हैं, 30 ग्राम, ओके। उसका टेम्परेचर पहले से ही 0 डिग्री से दे रखा है। अब जो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें देखना, ये पहले -10 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद हमने इसको 0 डिग्री पे लेके आए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 डिग्री पे है। अब ये डायरेक्ट क्या होगा, पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना, वाटर 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 क्या लिख रहा हूँ ऑलरेडी, इससे पता चली ना। इसका मास कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, एंड टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा क्योंकि बस फेज चेंज हुआ है। उसके बाद ये अपना कुछ टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो टेम्परेचर बढ़ा लेगा, हाँ टेम्परेचर बढ़ा लेगा, इसका टेम्परेचर कुछ T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यही पूछ रखा हमने हमसे, ठीक है। इसका अभी मास क्या हो जाएगा, मास रुक जाओ पहले बताता हूँ। अब इसका मास अभी 30 ग्राम ही ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे स्टीम था कुछ, स्टीम कितना 2 ग्राम, उसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड अब ये डायरेक्ट इसका पहले फेज चेंज करेंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, है ना, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मास तो रहेगा 2 ग्राम एंड टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने बस फेज चेंज किया है। उसके बाद ये कुछ एनर्जी लॉस करेगा, उसके बाद ये T डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। मिक्सचर करने के लिए यार दोनों का टेम्परेचर तो सेम होना चाहिए ना, T डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। रुक जाओ एक मिनट, इसको यहाँ से हटाओ, इसको डायरेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मास कितना हो जाएगा, 30 ग्राम तो आइस की तरफ से और 2 ग्राम किसकी तरफ से, स्टीम की तरफ से। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से फेज चेंज हुआ तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ml, एंड यहाँ से एनर्जी मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ms डेल्टा T वाला, ठीक है। यहाँ पे फेज चेंज हुआ तो ml एंड यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ यानी चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो ms डेल्टा T, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल है ना। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ आइस कितने होते हैं 80 कैलोरी एंड मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, 30 इंटू 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 कैलोरी, ठीक है। अब यहाँ पे फेज चेंज कर लेते हैं, मास कितना है 2 इंटू में 100 डिग्री सेल्सियस, 2 इंटू L, अरे यार पता है, देखो मैं अभी सेकंड टाइम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, उसके बाद भी L कितना होता है उसके लिए, स्टीम के लिए 540 ग्राम, 540 कैलोरी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 कैलोरी तो 1080 कैलोरी आ जाएगा। अब आगे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ देखो, सिर्फ इसको फेज चेंज करने के लिए ही एनर्जी कितनी चाहिए 2400 कैलोरी, और यहाँ पे जो एनर्जी ये फेज चेंज करते हुए रिलीज करेगा वो कितनी करेगा, इतनी, ठीक है। और मान लो एक बार के लिए यहाँ से भी कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी, लेकिन 1 होता है, टेम्परेचर मास कितना है 2 ग्राम, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस का, मान लो 0 पे ही आ गया एक बार के लिए, मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तब भी एनर्जी कितनी देगा,
200 कैलोरी, 200 कैलोरी इसमें ऐड कर देंगे तब भी कितना हो जाएगा 1280। ठीक है, तब भी फेज चेंज ही नहीं करा पाएगा इतनी एनर्जी। तो इसका मतलब जो इन दोनों के मिक्सचर के बाद भी जो ये मिक्सचर आएगा ना, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फेज चेंज ही नहीं हुआ। और फेज चेंज एक बार के लिए हो भी गया तो सारा जो ये एनर्जी होगी रिलीज होगी, वो सारी की सारी एनर्जी सिर्फ फेज चेंज कराने में ही चली जाएगी। अब रुक जाओ, इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये सारी की सारी एनर्जी बस इसमें चली जाएगी, ये वाली इसमें। तो इस हिसाब से जो वो होगा मिक्सचर का टेम्परेचर वो कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आंसर क्या आ गया, आंसर या फिर आंसर होता है, हाँ आंसर होता है, सॉरी, 6th का फर्स्ट। ठीक है, ये पता है कॉन्सेप्ट जब आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा ना तब डेवलप होना चाहिए था, अगर नहीं